हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आपको पता है कि आपका एग्जाम जून का हो चुका है। तो जिन भी बच्चों का जेआरएफ हो रहा है तो इट्स हार्टली कॉन्ग्रेचुलेसन टू एवरीवन। बट जिन बच्चों का नेट या जेआरएफ रुक रहा है उन सभी के लिए एडिसोर ने अपना दिसंबर एग्जाम के लिए कोर्स लॉन्च कर दिया है। ठीक है, हमारा कोर्स पूरी तरह से रेडी है और इस बार पेपर वन और पेपर टू दोनों हम प्रोवाइड करा रहे हैं। और आप कह सकते हो कि हर एक जो पेपर वन और पेपर टू के सारे सब टॉपिक्स के लिए हमने एक डिस्टिंग्विश्ड फैकल्टी का कह सकते हो कि लिस्ट भी आपको दिखाएंगे। और हर एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए हमारा अलग फैकल्टी आपको इस चीज के लिए प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम चार एजेंडा पे बात करेंगे। पहला, कि क्यों इस बार का जून का जो ट्रेंड एनालिसिस हुआ है जिसमें कि बच्चों को लगा है कि इस बार थोड़ा सा टफ आया है, तो वो चीज को मैं एक तरह से मिथ की तरह है तो उसको मैं बहुत अच्छे से आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। दूसरा, कि सिलेबस सिलेबस का थोड़ा सा डिस्कशन होगा, दोनों पेपर वन और पेपर टू का। फिर तीसरा है कि आपको इस पर्टिकुलर कोर्स का मैं स्ट्रक्चर बताऊंगा और जो प्राइसिंग वगैरह है, और या फिर आप कह सकते हो कि क्या हम किस तरह से प्रोवाइड करेंगे एक डिटेल्ड शेड्यूल। ठीक है, और फोर्थ, की क्यों एड्यूसोर आपको बाकी कोचिंग की कंपैरिजन में अलग लगेगा और थोड़ा सा आप इस चीज से कन्विंस फील करोगे। ठीक है, तो नमस्ते। माय नेम इज सौरभ राज और मैं जेआरएफ क्वालिफाइड हूँ। तो आपको पता है कि मैं इस पर्टिकुलर सीरीज में मैं इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और आपका मनी एंड बैंकिंग, और पेपर वन में आई थिंक रिसर्च एप्टीट्यूड और आपका इन्वायरमेंट वाला पार्ट में कवर करूंगा। ठीक है, बट आज एक जो ओरिएंटेशन की तरह है, तो ओरिएंटेशन में आप कह सकते हो कि आपको सारा डिटेल में पहले प्रोवाइड कराऊंगा। क्लास हमारी 14 जुलाई से स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो 14 जुलाई से आपको शेड्यूल अभी मैं जब लास्ट में दिखाऊंगा तो आपको डिटेल पता लगेगा कि एक एक दिन का शेड्यूल बना हुआ है। मतलब आपको इवन जब स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं तो उन्हें हम आवरली शेड्यूल भी देते हैं। मतलब कि आप इस तरह से, मतलब आप किसी भी दिन कंफ्यूज ना फील करो कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कौन सा टॉपिक को रिवाइज करना है, ये सब। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो आपका ये कोर्स एडिसोर की तरफ से पहला, तो आप देख सकते हो कि हमारे मोस्ट ऑफ द फैकल्टी जेआरएफ क्वालिफाइड है और उनका 99 परसेंटाइल से ऊपर ही है। ठीक है, आपका लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस होगा हर दिन। और तीसरा जो चीज आपको बहुत ही अच्छे से मिलेगा कि हमारे यहाँ सभी फैकल्टी ने 20 ईयर्स ऑफ पीवाईक्यूज हैं, उनके बेसिस पे एनालिसिस को रेडी किया है। ठीक है, और आपको पता है कि यूजीसी नेट में पीवाईक्यू इज द गोल्ड। ठीक है, अगर आप पीवाईक्यू का एनालिसिस नहीं कर रहे हो तो इट विल बी हार्ड कि आप जेआरएफ क्लियर कर पाओ। ठीक है, फिर है आपका यूजीसी नेट जून 2025। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। और हमने इसलिए मैंने लिखा भी है कि ए टफर चैलेंज, मतलब टफर चैलेंज इन द सेंस कि थोड़ा सा मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के थ्रू पहले मैं जो एनालिसिस किया हूँ उसको थोड़ा सा देखते हैं कि 20 चैलेंजिंग क्वेश्चन थे और वो मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमेट्रिक्स। मतलब जो आपका जो बच्चे जिससे घबराते हैं कि सर इन सब टॉपिक से अगर आ जाता है तो हमारा थोड़ा सा मुश्किल होता है क्वेश्चन को टैकल करना, टाइम भी ज्यादा लगता है। और आपको बताया था मैंने कि कुछ बच्चों का क्वेरी आया था कि सर हमने मतलब कुछ क्वेश्चन छूट गए उनके, 5 से 10 क्वेश्चन वो अटेम्प्ट भी नहीं कर पाए। तो आप समझ सकते हो कि जब मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स या इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आता है तो बच्चों को टाइम लगता है। ठीक है, रादर की या कोई मतलब थियोरेटिकल क्वेश्चन रहता है तो बच्चे आराम से कर लेते हैं और टाइम का इशू नहीं होता है वहाँ पे। फिर उतना ही नहीं, माइक्रो मैक्रो में भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे फोकस था। अब कॉन्सेप्चुअल नहीं कि जैसे मार्शेलियन डिमांड थ्योरी क्या है, मतलब रैंडम ऐसे नहीं, इनको है कि कंज्यूमर सरप्लस को प्रॉपर आप सॉल्व करके दिखाओ, वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, तो इसलिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल दोनों यहाँ पे काम आता है। ठीक है, और क्यों ये एक तरह से ट्रेंड ब्रेकर ब्रेक कर रहा है, इसका रीजन ये था कि बहुत समय से, या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम यूजीसी नेट यही चीज करता है कि कॉन्सेप्ट वाइज, और या फिर आप कह सकते हो कि थोड़ा सा क्वालिटेटिव वे में, मतलब न्यूमेरिकल पे उतना फोकस नहीं, मैथमेटिक्स पे उतना फोकस नहीं। तो बच्चे एक तरह से यूज टू हो गए थे। ठीक है, यूज टू इन द सेंस कि आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस तरह से 20 से 25 क्वेश्चन वो प्रॉपर मैथमेटिकल एप्लीकेशन पे पूछते। ठीक है, तो इस चीज से, हालांकि मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं था, क्योंकि आपको ये चीज ध्यान देनी होगी, आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम में आपको सिलेबस से स्टिक रहना है। ठीक है, सिलेबस
अगर दिया है उन्होंने, ठीक है, इस बार उन्होंने स्टैट और इको ट्रिक्स या फिर किसी बार नहीं पूछा है, बट दे विल आस्क एवरी टाइम, ठीक है, मतलब आपका पूछने का चांसेस रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि 10 यूनिट है आपके सिलेबस में, आपको ही पता है। और 10 यूनिट में अगर आप 100 क्वेश्चन है तो आप मान के चलो कि यूजीसी नेट 10 क्वेश्चन पर यूनिट पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको ऐसे तैयारी करना है कि हर यूनिट का 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाए, समझ रहे हो? और इसी तरह से पेपर 1 में भी, पेपर 1 में तो क्लियरली उन्होंने सिलेबस से नीचे लिख दिया है कि मतलब अगर 10 टॉपिक हैं तो ईच टॉपिक से दे विल आस्क 5 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना होता है, बट बच्चे थोड़ा सा ये लूज सेंस में ले गए कि हर बार तो ऐसे ही आ रहा है तो स्टैटिक और ट्रिक्स को ध्यान नहीं देते, ठीक है। तो यही गलती होता है और करता है यूजीसी नेट, ऐसा करता है। और आप बिल्कुल इस चीज को ऐसे मत लेके जाओ कि प्रेडिक्ट कर लेते हैं, मतलब और अभी लास्ट टाइम तो नहीं पूछा था तो इस बार भी नहीं पूछेगा। दिसंबर 2023 का बात याद है आपको? अचानक से कट ऑफ कितना ड्रॉप हुआ था, 180 हो गया था, आपको भी पता है। तो वही चीज की मतलब इस तरह से सॉफ्ट देने की मतलब कर सकता है, मतलब यूजीसी नेट बिल्कुल कर सकता है क्योंकि उनके सिलेबस में, और आप काउंटर भी नहीं करो, ठीक है, क्योंकि सिलेबस में बिल्कुल मेंशन है सब कुछ। अभी लास्ट में मैं सिलेबस का भी थोड़ा डिस्कशन करूंगा, ठीक है, तो वहां पे भी पता लगेगा। अब थोड़ा सा मैं, जैसे ये तो मैं एनालिसिस बताया, बट एक थोड़ा एविडेंस के तौर पे आपको मैं ये भी दिखा देता हूँ कि क्यों। देखो, आप इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, आपका डेफिनिट इंटीग्रल, आपका इंडेफिनिट इंटीग्रल का पूछा हुआ है उन्होंने। फिर आपका डिमांड जो है, इसमें भी कंज्यूमर सरप्लस, आपको सिंपली डिमांड का लॉ नहीं पूछ रहा है कि आपको थियरी आता है कि नहीं। आप यहाँ पे देखो इकोट्रिक्स का ये क्वेश्चन प्रॉपर आपको न्यूमेरिकल बेसिस पे सॉल्व करना हो, समझ रहे हो? यहाँ पे देखो आपका स्टैट का एमजीएफ फंक्शन, जिन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अच्छे से किया होगा, पॉइजन पढ़ा होगा, बाइनोमियल आपने कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन बढ़िया से पढ़ा होगा, तभी कर पाए होगे। मतलब एमजीएफ निकालना इज वेरी, मतलब कह सकते हो। और एक और चीज ध्यान में रखना है, आपको हमेशा से पता होना चाहिए कि यूजीसी नेट मास्टर्स कंप्लीट करके एग्जाम है, मतलब आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जा रहे हो, और अगर आप जेआरएफ निकाल रहे हो तो आपको पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जा रहे हो, तो आप सीधा समझो कि मास्टर्स का कवर होगा, ठीक है, भले ही नहीं पूछते हैं। मतलब ये एमजीएफ तो किसी ने सोचा नहीं था, मतलब सबको ये लगता है कि ये तो बैचलर्स में था भी नहीं, मतलब मोस्टली मास्टर्स में ही पढ़ाते हैं। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन बोलते हैं इसको, स्टैट्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन लोग को बिल्कुल मतलब दे इवन डोंट थिंक कि मतलब वहाँ की एमजीएफ से कभी पूछ लेगा, ठीक है। तो यही चीज मैं रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि सिलेबस में सब है। और दूसरा चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये मतलब मास्टर्स लेवल का एग्जाम है। आप ये नहीं सोचो कि बैचलर का पढ़ के जाओगे तो हो जाएगा, भले अभी तक हो जा रहा था, बट आप देखो जून में बिल्कुल उन्होंने शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब है कि एड्यूसोर कैसे हेल्प करेगा इस पर्टिकुलर चैलेंज को बीट करने में। तो उसका बहुत सीधा सा मतलब कह सकते हो कि आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ थीम है कि मतलब सेम ओल्ड जेनरिक कोर्स, वन साइज फिट्स ऑल टीचिंग, मतलब मोस्टली अगर आप और कोचिंग की बात करो तो वहाँ पे वन साइज फिट ऑल टीचिंग वाला कॉन्सेप्ट है कि मतलब एक ही टीचर सारा टॉपिक को करा सकता है, और ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आप खुद से ही मतलब एज ए स्टूडेंट ही देखो, आप क्या 10 यूनिट इक्वली आपका मतलब कह सकते हो कि इफिशिएंट नहीं होता है। किसी सब्जेक्ट में मतलब किसी टॉपिक में ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हो, किसी में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग कम होता है। तो हमने इस चीज को टैकल करने के लिए बहुत अच्छा टीम बनाया है, जिसमें कि प्रॉपर स्टैट और इकोनॉमिक्स के लिए एक फैकल्टी है आपका, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के लिए अलग से फैकल्टी है आपका, माइक्रो अलग है, मैक्रो अलग पढ़ा रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ अलग पढ़ा रहे हैं आपका, पब्लिक फाइनेंस और इन्वायरमेंट का टॉपिक अलग पढ़ा रहे हैं। तो अराउंड 6 से 7 फैकल्टी आपको इस तरह से गाइडेंस देंगे, ठीक है। फिर है आपका कि प्री रिकॉर्डेड लेक्चर विथ नो पर्सनल टच। ये भी बहुत ही ज्यादा देखा जाता है मतलब कोचिंग इंडस्ट्री में कि रिकॉर्डेड लेक्चर मिलता है और पर्सनल टच का दिक्कत है। बट हमारा है कि आप लाइव इंटरेक्टिव सेशन भी होगा जहाँ पे आपको डाउट सॉल्व होगा, वो फिर रियल टाइम में। क्यों? क्योंकि जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप बनेंगे उसमें फैकल्टी आपका कह सकते हो कि भी अटैच होते हैं, तो आपको जो भी डाउट होगा एकदम आप रियल टाइम में आप जान पाओगे कि हाँ आंसर क्या है, ठीक है। आपको प्रॉपर एक स्ट्रक्चर प्लान मिलेगा, और ये चीज भी बहुत ही ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करता है। स्ट्रक्चर प्लान लास्ट में मैं दिखाऊंगा आपको कि कैसा हमने बनाया है, वो पूरा गूगल शीट में बना हुआ है, ठीक है। वही चीज है कि पर्सनलाइज डाउट सेशन होगा आपका,
स्पेशलाइज्ड फैकल्टी होंगी। आपका जो हमने बताया कि ट्रेंड को ट्रैक करके हमने जो मटेरियल को अपडेट किया है, फिर आपका, और आपको ये चीज मैं बताऊं कि 2025 के जो जून में क्वेश्चन हैं, और आपको मेरे बातों पे नहीं जाना है, आप खुद से देखो कि इस चैनल पे जो हमने 50 डेज का कोर्स लॉन्च किया था, फ्री कोर्स हमने लॉन्च किया था, वहां पे अगर आप इवन वो 50 डे का कोर्स भी करते ना, तो आप बहुत अच्छे पोजीशन में होते। आप देखो वहाँ पे स्टैट का भी बहुत अच्छे से हमने कराया हुआ है, इकोनॉमिक्स अच्छे से कराया हुआ है, आपका मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से कराया हुआ है, तो ये चीज आप देख पा रहे होगे। ठीक है, तो वहां से आप देख सकते हैं। फिर इन सब चीजों की बात हमने कर ली कि कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवरेज होगा, क्यों आपको हमें मौका देना चाहिए अगर आपको जेआरएफ का अपना कह सकते हो कि ड्रीम को सिक्योर करना है। फिर आपका स्टूडेंट पोर्टल हमारा जो है, बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो कि बहुत ही इंटरेक्टिव डैशबोर्ड्स वगैरह, हम फ्लैश कार्ड्स वगैरह, क्लास के बाद हम क्विजेज वगैरह देते हैं। फिर आपका एक होता है ना कि जैसे कुछ बच्चों को रहता है कि सर एक वो चीज़, मतलब आप कह सकते हो कि जैसे कि आपका पूरा क्लास इतना ज़्यादा पढ़ाई हुआ बट एक समराइज नोट्स नहीं है आपके पास, तो हम समराइज नोट्स भी आपको देते हैं कि आपका आज के क्लास में जो हुआ वो समराइज पीडीएफ की तरह आपको मिल जाए, और ये हर क्लास के बाद आपको मिलते रहे, ठीक। तो इस चीज के साथ ही मतलब मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका फ्यूचर वेट नहीं करेगा, क्योंकि क्या होता है ना कि ये एग्जाम एक साइकिल की तरह, ठीक है, तो बच्चे भी साइकिल में फंस जाते हैं कि जैसे पहली चीज तो मैं बहुत ही क्लियर और ऑनेस्टली बोलना चाहूंगी कि बिल्कुल इस तरह से मत जाओ कि दे देते हैं एग्जाम, क्योंकि मोस्टली लोग ऐसे ही एग्जाम देते हैं। इवन बहुत लोग मास्टर्स के जैसे क्या है कि आप अगर अपियरिंग में हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो, मतलब फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ आप एलिजिबल हो, आप दे सकते हो एग्जाम। बट मेरा ये होगा कि अच्छे से करो, मतलब मास्टर्स अच्छे से करो, और अगर यूजीसी नेट दे रहे हो तो पूरी डेडिकेशन और फुल कन्विक्शन के साथ दो, ठीक है, फुल कन्विक्शन के साथ, मतलब अगर सिलेबस अच्छे से रेडी है, आप ऐसे नहीं कि चलो इस बार नहीं हुआ, इस बार नेट हो गया, अगले बार जेआरएफ निकाल लेंगे, तो इस साइकिल में फंसोगे। तो आप हर बार नेट निकलेगा, कोई पीएचडी का सिर्फ कट ऑफ क्लियर होगा, जेआरएफ क्लियर करना मुश्किल, क्योंकि आपको भी पता है कि आप रुकोगे तभी जब आपका जेआरएफ क्लियर होगा। अल्टीमेट गोल तो यही होता है ना कि जेआरएफ क्लियर हो जाए। तो उस चीज को मैं बताना चाहूंगा कि उस चीज के साइकिल में मत फंसो। पार्टिकुलरली एक जो स्ट्रेटजी हम बता रहे हैं उस पर आप फोकस हो करके एक ही अटेम्प्ट में आप क्लियर कर लो, आप बार बार इस एग्जाम को अपना बर्डन नहीं फील कराओ, ठीक है। तो ये आपका बताया मैंने फैकल्टी, हालांकि ये एग्जॉस्टिव नहीं है, कुछ और भी फैकल्टी है, तो उन सब का आपको क्वालिफिकेशन पहले से ही पता है, हमारे वेबसाइट पे यूट्यूब पे भी आप देख पाए हो। तो अब है आपका सिलेबस का डिस्कशन, थोड़ा सा पेपर वन का हम देखते हैं। पेपर वन में आप देखोगे कि थोड़ा सा आप इस तरह से जाओ कि आपका जो थोड़ा सा, मैं टफर सेक्शन आपको बताता हूँ कि जहाँ पे बच्चों को थोड़ा सा वो होता है, वो मैं पहले डिस्कस करूंगा। तो आपका ये जो पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट है, इसमें डायनामिज्म का स्कोप बहुत ज्यादा है, स्कोप बहुत ज्यादा इन द सेंस कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं, हालांकि होते हैं जेनरिक ही, मतलब अगर एसडीजी गोल आपको अच्छे से पता है, एमडीजी गोल पता है, एमडीजी तो अब चलो ठीक है अब नहीं होगा, एसडीजी से ही पूछेंगे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का 17 जो गोल है, तो उससे पूछेंगे ही पूछेंगे, ऐसा टाइप का होता है, ठीक है। तो कुछ चीजें जो हम बताएंगे कि कुछ चीजों को आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, कुछ हम ट्रिक्स वगैरह भी बताएंगे, ठीक है। फिर आपका रिसर्च एप्टीट्यूड, इसमें कुछ क्वेश्चन बहुत ही प्रेडिक्टेबल है, ठीक है। आपका जो रिसर्च का जो रेफरेंसिंग का राइटिंग है, एमएलए रेफरेंसिंग स्टाइल, आपका अमेरिकन रेफरेंसिंग स्टाइल, उससे पूछते ही पूछते हैं। तो वैसे तरह से जब हम पीवाईक्यू का ट्रेंड एनालिसिस करते हैं, तो आप कहो कि अगर 50 क्वेश्चन है तो 25 to 30 क्वेश्चन प्रेडिक्टेड है, मतलब कि उससे ही आएगा जो पहले आया, ठीक है। फिर आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, इस कॉम्प्रिहेंशन में भी बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगेगा। आपका मैथमेटिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड हालांकि आसान आता है, बट थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, तो आप ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। लॉजिकल रीजनिंग में आपका जो वो वाला पार्ट है आपका, जिसमें आपका नंबर सिस्टम वाला, वो बहुत अच्छे से आपको करना चाहिए। टीआई में आपको अच्छा खासा सॉल्व करके जाना चाहिए। टीआई में परसेंटेज वाले में बहुत लोग फंसते हैं, ठीक है। हायर एजुकेशन सिस्टम में आपको पता है कि आपका ये जितना भी मूक हो गया, आपका स्वयं हो गया, स्वयं प्रभा, ये सब आईसीटी का यूज हायर एजुकेशन सिस्टम में, ये सब आपको पढ़ के जाना चाहिए।
फिर है आपका पेपर टू का सिलेबस। पेपर टू में आपका, आप देखो कि माइक्रो है आपका, आपका मैक्रो है, स्टैट एंड इकोट्रिक्स है, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स है। तो इसमें थोड़ा सा मैं एक सिलेबस का डिस्कशन इस सेंस में आपका, देखो, सब टॉपिक वाइज पढ़ो, ठीक है। बहुत अच्छा सा आंसर है इस पेपर टू के सिलेबस को कैटर करने का। आप जो सब टॉपिक इस पर्टिकुलर सिलेबस में मेंशन है, हमने सब टॉपिक को यहाँ पे दिया नहीं, बस आपको बता रहा हूँ कि क्या सिलेबस का एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, डिटेल तो हम किए ही हैं, मतलब क्लासेस में पढ़ा रहे हैं। तो आपको इसके सिलेबस के सब टॉपिक वाइज पीवाईक्यू में किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, इनके बेसिस पे हमने शेड्यूल जो तैयार किया है, वहां पे आप देखोगे कि कैसे और कितना टाइम आपको देना चाहिए पार्टिकुलर टॉपिक, ठीक है। वो हम लास्ट में देखेंगे। और इस कोर्स को आप कह सकते हो कि जैसे हमने नाम भी रखा है कि व्हाट मेक्स दिस कोर्स अनबीटेबल। अनबीटेबल इन द सेंस कि आप देखो कि 1000 प्लस लेसन है हमारे पास जो कि फोकस्ड हैं, और आप सबसे, मतलब क्रेडिबिलिटी अगर आपको चेक करना है तो आप हमारे फैकल्टी के क्वालिफिकेशन पे भी देख सकते हो। क्योंकि हालांकि हम नए हैं, मतलब हमने ज्यादा टाइम नहीं हुआ हमारा लॉन्च किया हुआ, बट वी आर वेरी मच कॉन्फिडेंट कि हम अपना कोर्स का क्वालिटी आपको प्रोवाइड करा सकें, ठीक है। तो इस चीज को आप देखोगे, आपका लाइव इंटरेक्शन होगा, आपका डाउट सॉल्विंग क्लासेस होगा बहुत ज्यादा, ठीक है। आपको टॉपिक वाइज नोट्स मिलेंगे, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट हैं आपके पास, आपके पास फुल लेंथ मॉक टेस्ट होगा आपके पास, ठीक है। आपका जो पीवाईक्यू है उसका डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइडेड है आपके पास, ठीक है। वीकली असाइनमेंट मिलेगा आपको। और डाउट सॉल्विंग तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, और फिर आपका यूट्यूब पे भी जो मैराथन सेशन है वो तो हम लॉन्च करेंगे ही, ठीक है। पास्ट ईयर एग्जाम का डिस्कशन अभी 2025 का हमने लॉन्च कर दिया है, मतलब बाकी सारा भी कर सकते थे, माइक्रो मैक्रो ये सब भी कर सकते थे, बट हमने सोचा कि जो चीज बाकी लोगों से मुश्किल से हुआ है, जैसे मैथ स्टैट्स और इकोट्रिक्स का जो क्वेश्चन इस बार आया है, तो वो हमने प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ आपको प्रोवाइड करा। और अगर प्राइसिंग की बात कर लें तो प्राइसिंग आपका पेपर वन और पेपर टू दोनों के लिए हमने 9,999 रखा है, ठीक है। और आपको मतलब बता दूं कि थोड़ा सा हमारा इनरोलमेंट, कह सकते हो कि, मतलब कह सकते हो कि इनरोलमेंट बहुत ही फास्ट फिलिंग हो रहा है, तो आप थोड़ा सा इस चीज में जल्दी एक्ट करो, और आप हमारे साथ प्रिपरेशन को स्टार्ट करो, और जेआरएफ को जल्दी से जल्दी क्लियर करना है आपको, ठीक है। और ये सारा स्टैंड आप कह सकते हो कि जो भी है आपका सेल्फ पेस्ड कोर्स का है, और ये सेल्फ पेस्ड कोर्स पेपर वन पेपर टू दोनों का है। और सिर्फ पेपर वन भी चाहते हो वो भी मिल सकता है, सिर्फ पेपर टू चाहते हो वो भी मिल सकता है, ठीक है। लाइव क्लासेस वन अटेम्प्ट का है, लाइव क्लासेस दो अटेम्प्ट के लिए है, ये सिर्फ मॉक टेस्ट का, ये हमारे कोर्सेज हैं, ठीक है। कुछ रियल स्टोरीज आपको जस्ट फॉर द, मतलब आप ऐसा एडवर्टीजमेंट नहीं समझो, आप देख करके देख सकते हो कि हमारे पर्टिकुलर कोर्सेज के लिए अच्छे रिव्यूज हैं गूगल पे। आपको बहुत सारा फ्री लर्निंग रिसोर्स मिल जाएगा, मतलब अगर आपको फ्री तरीके से पढ़ना है तो आप यूट्यूब पे ही देखो, हमारा प्रॉपर कोर्स है लॉन्च, ठीक है। तो आप प्रॉपर कोर्स आप देख सकते हो, वहाँ पे है हमारा। तो ये था, एक तरह से कह सकते हो कि आपको हमने एक प्रॉपर आइडिया दिया कि हमारा कोर्स किस तरह से होगा, क्या चैलेंजेस आए हैं, कैसे हम हेल्प करेंगे आपको। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं इस चीज को लेकर के, जो मैं स्टार्टिंग से ही आपको बता रहा हूँ कि आपका डेली सक्सेस शेड्यूल कैसा हो। तो आपका जुलाई 14 से स्टार्ट है ये, और अगर आप देखो जुलाई 14 से हमारा लास्ट जो है वो होगा, लास्ट आपका होगा, लास्ट आपका December 15। हम इतना लेके चल रहे हैं, अराउंड 150 डेज, आई थिंक इतना हम सोच रहे हैं कि इतने दिन में हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। और एक एक दिन का आपको एक भी चीज का ये नहीं है, मतलब सिर्फ संडे को आपका वीकली टेस्ट रहेगा, बाकी सारे दिन का, और बहुत ज्यादा आपको बर्डन फील नहीं होगा, हमने बहुत ही माइन्यूट तरीके से, और आप देखोगे कि हर एक टॉपिक को हमने कैसे वेटेज दिया है, ठीक है, और कितना दिन आपको पढ़ना है। माइक्रो में कंज्यूमर बिहेवियर, ऑर्डिनल एंड कार्डिनल थ्योरी, आपका स्टार्ट यहाँ से होगा। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपका टीचिंग का कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव, ये सब आपको हमने 2 दिन अलॉट किया है इसको, ठीक है। 2 दिन नहीं, हमने आपको 3 दिन, हमें पता है कंज्यूमर बिहेवियर बहुत ही वास्ट टॉपिक है, इवन कंज्यूमर बिहेवियर के लिए ज्यादा है,
कंज्यूमर बिहेवियर में आप देखो, पहले डिमांड फंक्शन इतना अच्छे से बाइफरकेशन, फिर आपको इलास्टिसिटी, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट और इंडाउमेंट इफेक्ट पढ़ना है। तो आपको कोई भी चीज का ये मतलब अगर आप पढ़ने बैठोगे तो आपको ये नहीं डिसाइड करना है कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है। ठीक है। तो इस तरह से हमने आपका काम आसान कर दिया है कि आपको मतलब क्या होता है ना कि बच्चे को ये तो पता है कि दिसंबर में एग्जाम है, बट वो डेली शेड्यूल उनको अपने से बनाने में मुश्किल होता है। बट हम जो 20 इयर्स का पीवाईक्यू को जब कह सकते हो कि हमने जब एनालिसिस किया, तो हम टॉपिक्स को उस पर्टिकुलर वे में वेटेज प्रोवाइड किए। ठीक है। और थोड़ा सिलेबस को भी देखें कि कितना सिलेबस का कंटेंट उसमें आया है। तो ये सारा कुछ हमारे तरफ से आपको मिलेगा। तो आशा करता हूँ कि आप अच्छे से इस चीज़ का समझ पाए हो और ये पार्टिकुलर वीडियो में आपका सारा क्वेरी सॉल्व हो गया होगा। ठीक है। तो थैंक यू।